आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर पर देखिएगा, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। तो 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें पादपकाय अगुणित होता है। तो शैवाल में होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइटस इसमें भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पादपों में एफीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है। तो ब्रायोफाइटस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं होता है। तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अंड प्रजनन है, अंड प्रजनन किस में होता है। तो इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है। तो इसमें पपीता एकलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम मीटोस्पोर और मियोस्पोर यह दोनों उत्पादित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, समयुग्मक पाए जाते हैं। तो क्लेडोफोरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधा जलोद्भिद है। सिंघाड़ा हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, परागभिति होती है। तो परागभिति कई स्तरीय स्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, कई स्तरीय। प्रश्न देखिएगा, वायलिसनेरिया के पुष्प हैं तो जल परागित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अनुन्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो स्वपरागन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, परागकण मुक्ता है नर युग में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, परागकण हो सकते हैं तो परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गुरु जीवाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो गुरु जीवाणु ही बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पुष्पीय पौधों में नए युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो बीजांड द्वार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड द्वार। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, आवृत्ति आवृत बीज पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। तो जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। तो अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, प्रतिव्यासांत कोशिका नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चैप्टर नंबर 3 का पहला नंबर प्रश्न, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। तो ऋतुस्राव चक्र मानव में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में होता है। इनमें सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमीट के निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। तो मानव शुक्राणु के सिर का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण एंडोजेन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है तो गोल्जी काय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, गोल्जी काय। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। तो पूंछ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो द्वितीयक अंडक कोशिका अगुणित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
चैप्टर नंबर 4 का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, कॉपर टी किसे रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मोर्टेलिटी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी हो जाती है, जमीन में भी कमी हो जाती है और खनिज पदार्थों में भी कमी हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कॉपर टी का क्या कार्य है? तो कॉपर टी का निषेचन को रोकना कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो अंडोत्सर्जन रोकने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की क्या विधि है? तो ICSI विधि है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइल्ड है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहेली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर और यह प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? तो LNG20 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चैप्टर नंबर 5 का पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को एपिस्टैटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो बहु अलील भी दर्शाता है और सह प्रभाविता भी दर्शाता है। तो इसका सही आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उनके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? तो IO और BO, IO और IB होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त को कहलाते हैं, बहुअलील कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त दाता है? तो ओ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव रुधिर ओ वर्ग है तो एंटीजोन तो एंटीजेन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, द्विसंकर कोष में अनुलक्षणी का अनुपात होता है, तो 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो विनिमय के कारण उजागर होता है और स्वतंत्र संकलन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैकिटीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है? तो 1:1:1:1 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र अपयूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो एक युग्म के अल्लील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सटन एवं वोवेरी ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो हीमोफोलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो यह था चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न।